नोट कैसे किया हुआ है? कुछ नहीं किया। एच आई की कंसंट्रेशन कितनी है 2x, आई ए की H2 कंसंट्रेट कितने a माइनस एक्स, I2 कितने b माइनस एक्स, बस अच्छा ऐसे इधर करिए। ठीक NH3 है। की कंसंट्रेशन का स्क्वायर जाएगा, मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको। सर वहाँ ऐसा लेफ्ट होगा। पे भी तो 4x स्क्वायर आएगा। हाँ तो मैंने किया ना बेटा, देख ऐसे कर दो। ये आया। तो इसमें NH3 कंसंट्रेशन कितनी है 4x स्क्वायर, इधर कितना आएगा a माइनस एक्स b माइनस 3x का क्यूब। अब बता क्या कह रहा था अभी? ठीक है अनमोल, अभी समझ में आया? यस सर। ठीक है तो एक बार इसको लिख लो आप। एक्सक्यूज मी सर सर। वो लेफ्ट साइड 4x स्क्वायर आएगा, 2x लिखा है ना। 4x क्यों आएगा बेटा? देख एक से लेफ्ट दो लेफ्ट सर लेफ्ट, वो हाँ H2 प्लस I2 वाली रिएक्शन। सॉरी सॉरी ये सही बात। और सर आपकी वीडियो चल रही है क्या? मेरे को नहीं दिख रहा है आप। चल तो ये मैं फिर से एक बार ऑन ऑफ कर देता हूँ। अभी दिखा? ना सर, रुको मैं लॉग इन करता हूँ फिर से। नहीं सर वो मुझे भी नहीं दिख रहा। किसी को नहीं दिख रही। सर बोर्ड को ग्लिच हो रहा है। हाँ रुको मैं ज्वाइन करता हूँ वापस से। सर बोर्ड चला गया। हाँ वो तो मैंने हटाया। तुषार तो मैं होस्ट बना रहा हूँ, कुछ गड़बड़ मत करना, मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ। अभी दिखा क्या? हाँ सर अब दिख रहा हूँ। मैं होस्ट भी बन गया शायद ऑटोमेटिकली। चलो ये लो। हाँ अब बोलो, डाउट्स बोलो, क्या नहीं समझ में आया इसमें? सर ये जो A और B है ये कंसंट्रेशन है ना? हाँ ये गिवन होगा तुझे क्वेश्चन में बेटा। और सर ये X क्या है? मान ले, मोल भी मान ले लड़की, चल मोल मान लेते हैं, तेरी बात को ऐसे कर लेते हैं। एक मिनट रुको सब लोग, चलो मोल माने है ना मैंने, तो कोई बात नहीं अपन वो मोल मान लेते हैं। मोल माने की लड़की तो क्या कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा सबको, तो कंसंट्रेशन कैसे बनाएगी? इसको भी V से, कोई बात नहीं, V से डिवाइड कर, इसको भी V डिवाइड कर, हमारा AC क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। वो कोई नहीं हो तो सवाल को देख के अपन चेंज कर ही सकते हैं, फिर से कर देता, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाएगा देख 4x स्क्वायर V स्क्वायर आ जाएगा a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v, b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई। अब यहाँ v से v कट रहा है, जरूरी नहीं v से v कटे, ऐसे यहाँ नहीं कटेगा, ऐसे यहाँ पे v स्क्वायर आएगा, यहाँ पे v आएगा, यहाँ पे v क्यूब आएगा। ठीक है अभी? ठीक है लड़की? अब यस सर। कंसंट्रेशन गिवन हो तो सीधा कर देना, मोल गिवन हो तो एट द एंड उसको वॉल्यूम से डिवाइड करके कंसंट्रेशन बना लेना। लेकिन केसी में लिखना कंसंट्रेशन ही, मोल मत लिखना, ये बता रहा हूं मैं बस। ठीक है अभी सब लोग करके देखो इतना, अभी मैं सवाल भी कराऊंगा एक्चुअल न्यूमेरिकल्स भी।
सर इसको आगे सॉल्व भी करते हैं? हाँ जी बेटा, अभी मैं इसका क्वेश्चन दूंगा ना, तब आप इसको सॉल्व, वैल्यूज होंगी तो अपन सॉल्व कर सकते हैं ना। मान लो जैसे ए और बी की वैल्यू गिवन हो, केसी की वैल्यू गिवन हो, तो यू कैन फाइंड आउट एक्स, समझ रहे हो, एक्स की वैल्यू गिवन हो तो यू कैन फाइंड आउट केसी। वो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा, दिस इज द जनरल वे टू डिटरमाइन केसी। केसी का कोई सवाल होगा तो आपकी अप्रोच ऐसी होगी, अभी ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर। सर कंसंट्रेशन में आता है तो हम सभी को V से क्यों डिवाइड कर देते हैं? बेटा क्योंकि मोल बाय वॉल्यूम होता है कंसंट्रेशन, और ए रिएक्शन एक कंटेनर में हो रही होगी तो सबका वॉल्यूम तो सेम ही आएगा ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। लिख लिया सर। डन, चलो अब देखो यार, ये तो था केसी निकालने का, केपी का भी न्यूमेरिकल आ सकता है आपके पास। तो दो तरीके होते हैं, मेथड वन, ये मेथड वन कब लगाना है आपको, व्हेन केसी इज गिवन, याद रखना। केसी की वैल्यू दे के रखे ना और केपी पूछे, फिर कुछ नहीं करना। ड्राइव कराया था केपी बराबर केसी आर टी पावर डेल्टा एन, है ना। पहला मेथड यही है बेटा कि केपी की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, केसी की वैल्यू गिवन हो और आपको केपी पूछे क्वेश्चन में, तो आपको फॉर्मूला लगाना है केपी बराबर केसी आर टी पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन क्या था सबको पता ही होगा, पहले तो ये लिखिए। अब दूसरा मेथड बताता हूँ फिर। लिख लिया सर। देखिए अब देखो आप, दूसरा तरीका है जब केसी ना गिवन हो, तो फिर से मैं रिएक्शन लिख रहा हूं वही, तो जो आप केसी के लिए कर रहे थे ना वही केपी के लिए भी करेंगे। कैसे देखो, आपने बोला टी बराबर 0 पे इसके ए मोल है, इसके बी मोल है, इसके 0 मोल है। टी बराबर टी पे इसके मान लो आपने बोला एक्स घटे, तो यहाँ से भी एक्स घटाना है, यहाँ पे भी 2x घटाना है। अब यहाँ थोड़ा सा गेम सेट करना है, केपी होगा क्या, प्रेशर ऑफ एच आई का होल स्क्वायर, प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ I2।
अब आपको सबके प्रेशर निकालना है और टोटल प्रेशर गिवन होता है ऐसे क्वेश्चन में। लेट अस सपोज टोटल मोल कितने होंगे, कोई बताएगा मुझे? टी बराबर टी पे कितने होंगे? सबको ऐड कर देना जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। यहाँ पे A प्लस बी आ रहा है। अब जैसे मुझे प्रेशर ऑफ H2 निकालना है, लगाओ डाल्टन्स लॉ। इसका अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे H2 का? A माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल A प्लस बी इंटू पी टोटल। प्रेशर ऑफ I2 कितना है बताएगा कोई मुझे? समझ रहे हो क्या सब लोग? सबका प्रेशर मैं डाल्टन्स लॉ से निकाल लूंगा। सर मोल फ्रैक्शन में हम सिर्फ रिएक्टेंट्स का ही लेते हैं नीचे। सबका बेटा टोटल लिया ना मैंने। देख ठीक है उसके सर। मोल, उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल बेटा। ठीक है सर। सबका आ जाएगा मेरे पास ऐसे करके। समझे कि नहीं समझे सब लोग? समझ। अब इन तीनों वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे यार और इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फिर से सोल्व कर लेंगे, जो भी न्यूमेरिकल होगा उसको अपन बना लेंगे हिसाब किताब। तो केपी निकालने के दो तरीके। एक तरीका है जब आपको केसी गिवन हो। जब आपको केसी गिवन हो तब तो भाई इजी है एकदम। आपको केसी गिवन हो तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। जब केसी गिवन ना हो तो हम डाल्टन्स लॉ से अप्रोच रखेंगे और केपी को सोल्व करेंगे। देखो भी इसको लिख के समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो पूछो। तो सर इसमें हमें टोटल प्रेशर दे देंगे क्वेश्चन में। हाँ ठीक है। डन। यस सर। हाँ सर हो गया। चलो अब सवाल लेते हैं। ठीक, चलो तो है फॉर ए रिएक्शन फॉर ए रिएक्शन है ना, रिएक्शन अपने पास A प्लस बी ट्वाइस ऑफ C। ठीक है, लिखा हुआ है 2 मोल्स ऑफ A
and 3 moles of B were taken initially if Kc is 4 at 300 degrees Celsius, पूछा है what will be the moles of C at equilibrium. एक बार आप ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा इसको। एक बार आप ट्राई करके देखेंगे, आ जाए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। सर केसी 4 दिया हुआ है। हाँ जी बेटा, 2 moles of A and 3 moles of B were taken initially if Kc is 4 at 300 degrees Celsius. What will be the moles of C at equilibrium? अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया, पता है क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम ना कट जाएगा, समझ रहे हो आप? नहीं तो ये सवाल अधूरा है। यदि इसमें वॉल्यूम नहीं दिया तो गड़बड़ है, लेकिन इस सवाल में बिना वॉल्यूम भी काम चल जाएगा। रीजन बीइंग कि आपको समझ में आ जाएगा जब आप कैलकुलेशन करोगे। मेरी बात आपको दिमाग में जा रही है क्या? ट्राई करेंगे सब लोग, जैसा बताया वैसे वैसे अप्लाई करना है बेटा। सर 12/5 मोल आ रहा है। चेक कर रहा हूँ। हाँ जी, तो यू समझ में आ गया तुम्हें पूरा? अभी तरीका दिमाग में सेट है ना, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसा बताया वैसे ही किया ना तुमने? हाँ सर, वही प्रोसेस फॉलो किया था। हम्म। सर सिर्फ इसी केस में वी कैंसिल हो रहा है, अगर नहीं होता तो दे देते ना। हाँ, तो देना ही पड़ता, नहीं तो सवाल ही नहीं कर पाते। हाँ हम्म।
बाकी लोग का नहीं आया क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? देखो यार, आपको जस्ट ना ऐसे सोल्व करना है जैसे मैंने बताया था, जो करते जाओ आप। a प्लस बी गिविंग ट्वाइस ऑफ c, तो आपने लिखा चलो भाई t बराबर 0 पे क्या सिचुएशन है? इसके 2 मोल है, इसके 3 मोल है, इसके 0 मोल। ठीक है, तो t बराबर t पे क्या होगा? इसमें से x घटाओ, इसमें से x घटाओ, यहाँ पे कितना बनेगा? 2x। अब v से डिवाइड कर दो, कंसंट्रेशन है ना। अब देखो, आपको क्या निकालना है? आपको क्या चाहिए? 2x की वैल्यू चाहिए, यही पूछा है आपसे सवाल में। अब आप Kc लिखो इस इक्वेशन। Kc ये आएगा, Kc की वैल्यू 4 दे रखी है, c दे रखा है 4x स्क्वायर, इधर रखा 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, 4 से 4 कट गया, इनको मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस 2x माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर सर एक्स। हाँ, सर हमने वहाँ पे c का स्क्वायर क्यों करा? ये बेटा 2 था ना यहाँ पे, तो सर स्टैइकोमेट्रिक। यहाँ पे भी तो हमें 2 3 दिया हुआ है नीचे, 2 3 मोल। उससे क्या फर्क पड़ रहा है बेटा? स्टैइकोमेट्री को तो पावर में चढ़ाते हैं ना। केसी का लिखने का तरीका है, भूल गया? हाँ सर वो तो याद है, लेकिन जो 2 3 मोल है वो तो स्टैइकोमेट्री में आएगा। वो थोड़ा आएगा स्टैइकोमेट्री में, तो गिवन मोल है, इसकी स्टैइकोमेट्री 1 है, इसकी 1 है स्टैइकोमेट्री। तो स्टैइकोमेट्री तो बैलेंसिंग होती है बेटा, वो तो सर गिवन मोल है। ठीक है ठीक है सर। बेटा, गिवन मोल है। तो यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आएगा 6 माइनस 5x। सर हाँ बोलो। सर सी की स्टोइकोमेट्री हमेशा एक 2 बार होती है। सॉल्व कर लो एक बारी। x आ रहा है मेरा, एक बार रुक जा, 6/5। हाँ, तो आंसर इसका ठीक आया है, तो आंसर 2x था ना, तो 12/5 आंसर आएगा। हाँ बोल भाई। सर सी की स्टोइकोमेट्री हमेशा 2 होती है। मैंने कब बोला हमेशा? तो कुछ भी होगी बेटा, वो तो मतलब सवाल। ये हमने 2 लिया कैसे? बेटा ये तो गिवन है ना, रिएक्शन में देखिए, रिएक्शन ही गिवन है, मैंने थोड़ा ना अच्छा लिया है। सर मैंने 2 नहीं लिखा। ओके देखो सब लोग, डाउट पूछो, अगला सवाल दूंगा, क्योंकि मैं सर ये t इक्वल टू t पे वो c 2x कैसे आया? बेटा देख, जब इसका a का 1 मोल खर्च होता है, b का 1 मोल खर्च होता है, और c का कितने मोल बनते हैं? 2। तो यदि इसका x खर्च होगा तो इसका भी x खर्च होगा, कितना बनेगा बेटा? 2x। तो अच्छा इनिशियली ये 0 था। ठीक है सर। सर ये जो आपने t इक्वल्स टू t पे लिखा है ये बता दो। बेटा ये ये आपने तो लिखा है, x खर्च हुआ, टोटल 2 लिया था, तो कितना बचा? 2 माइनस एक्स। यस टोटल 3 लिया था, x खर्च हुआ, कितना बचा? 3 माइनस एक्स। यस सर। बाकी तो बेटा फिर 2x, वो 0 लिया था, 2x v से डिवाइड करके सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालो। सर जब ये x मोल खर्च हो रहे हैं तो प्रोडक्ट में वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा वो इनिशियली 0 था, प्रोडक्ट इनिशियली 0 था, यस इंक्रीज होगा ना, 2x बनेगा वो। ओके सर। अभी सब करके देखो, फिर अगला सवाल दे रहा हूँ। अभी किसी को प्रॉब्लम? डन यार। नेक्स्ट क्वेश्चन दे। अरे बोलो, क्या नहीं समझ में आया क्या? कैसे हो रहा है? अनमोल क्लियर हुआ आ तेरे गया को? सर समझ में। आ सर गया एक सर, डाउट था नेक्स्ट क्वेश्चन दो। हाँ सर, जैसे H2 प्लस O2 2H2O बनता है, हाँ। तो यहाँ पे H2 लिखा मतलब 2 मोल नहीं होते H?
नहीं यार, H2 स्टैइक्योमेट्री उसकी 1 बेटा, मोल गिवन होते हैं, स्टैइक्योमेट्री बैलेंसिंग होती है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, देता हूं सर आपको। सर सर एक सेकेंड हम्म सर, मेरे को एक बार ये बता दो कि जैसे जो हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो हम्म। मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट इक्वल हो जाता है, मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब होता क्या है वहां पे? बेटा मतलब कि वही है ना कि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा जिस रेट से, मतलब 1 सेकंड में मान लो रिएक्टेंट के 10 मोल कंज्यूम होते हैं, तो प्रोडक्ट के भी 1 सेकंड में 10 मोल ही कंज्यूम होंगे। समझ रहे हो, रेट का मतलब ये है, समझा? मतलब कंज्यूम कहाँ हो रहे हैं? वे रिएक्टेंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बना रहा होगा, तो हाँ मान ले 1 सेकंड में रिएक्टेंट के 5 मोल कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बनाते हैं, हाँ। तो 1 सेकंड में इक्विलिब्रियम पे ना प्रोडक्ट के भी 5 मोल कंज्यूम होके रिएक्टेंट बनाएंगे। अच्छा, मतलब वो सेम रेट से बनते रहते हैं। हाँ, रेट सेम होती है, मोल सेम होता है। ठीक है, तो फिर चलो। रिएक्शन आगे कैसे बढ़ती है फिर? रिएक्शन आगे बढ़ती नहीं, उधर पे कांस्टेंट रहता है, ये तो पॉइंट इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती ना, ये तो दिक्कत है, जहां है वहीं रहती है। तो मतलब रिएक्शन में पूरा मोल कभी मतलब हो ही नहीं पाएगा, रिएक्टेंट पूरा यूज नहीं हो पाता। इक्विलिब्रियम को आगे धक्का मारना पड़ेगा, वो भी सिखाएंगे भी कैसे। ठीक है, अच्छा, इसमें केपी का मतलब आपको हम उसको ज्यादा शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं कर सकते। बिल्कुल। चलो अच्छा। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, केपी वाली टेक्निक लगानी है सबको। ठीक है, ध्यान से करना। 3 मोल ऑफ PCl5, ठीक है, 3 moles of PCl5 are placed in 100 liter vessel. The equilibrium pressure and moles are 2.05 atm and 1.64 respectively. मतलब प्रेशर आपको इक्विलिब्रियम पे दे रखा है 2.05 और मोल दे रखा है 1.64। ठीक है, कैलकुलेट केपी ऐसा लिखा हुआ, करेक्ट रहा है। सर जो प्रेशर दे रखा है हमें, पीटी है प्रेशर टोटल, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर है, और और सर मोल्स इक्विलिब्रियम पे मोल्स भी दे रखे हैं 1.64। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 2.05 एंड टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज 1.64। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट केपी, और इनिशियली आपने PCl5 के लिए 3 मोल। रिएक्शन जरूर लिख के दे दूंगा आपको मैं। रिएक्शन इज PCl5 इक्विलिब्रियम PCl3 प्लस Cl2। करेक्ट है, जैसा सिखाया है ना वैसा का वैसा ट्राई करना है, जैसा सिखाया है।
ध्यान से करेंगे, पूरा मेथड लगाओ जो सिखाया है, फिर अपने आप ना आपको अननोन और वेरिएबल्स पता चलेंगे, कांस्टेंट पता चलेंगे, उस हिसाब से आप करते जाओगे ना तो पक्का आपको पता चल जाएगा। इसके सवाल जस्ट आपके करने से ही हो जाते हैं, इसलिए मेथड बहुत सर इंपॉर्टेंट ये है। 1.64 क्या टोटल मोल है टोटल इक्विलिब्रियम मोल्स को? एट इक्विलिब्रियम। हाँ जी बेटा, इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल जो भी है ना वो ये है, वो तीनों के ही होंगे ना बेटा, तो इक्विलिब्रियम पे तीनों लोग होंगे, हाँ उन तीनों का सम है ये। तो अच्छा। हम्म। आंसर आंसर सर 3 into 1.64 upon AB minus AX minus BX plus X square into कैसे 2.05। बढ़ा सकता है बेटा, सर एक्स की हमें यहाँ पे मोल तो दिए ही नहीं हुए, फिर उसके इनिशियली 3 रिएक्टेंट मोल के। दिए। सोच थोड़ा और सोच सोच सोच, कांस्टेंट आंसर आएगा बेटा इसका। सर ये PCl5 वाली रिएक्शन बैलेंस जाना सर। बैलेंस है बेटा, ऑलरेडी पूरी रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है सर। थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना है, पर सोचो, आप पूरा लिख के देखो क्या वेरिएबल है, उसको कैसे कैलकुलेट कर सर सकते आगे हैं। समझ। सर इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन से होंगे? बेटा ये रिएक्टेंट है इनिशियली, दे रखा है ना। अच्छा अच्छा। तो केपी वाले जो फॉर्मूला होगा उसमें पहले वो PCl3 वाला डालेंगे ऊपर। हाँ बेटा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है केसी, तो केपी कैसे हाँ फिक्स है, ठीक है। उसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। सर PCl5 को रिएक्टेंट लेंगे ना। बेटा वो तो फिक्स ही है, दे रखा है कि नहीं, सवाल तो पढ़, कंफ्यूज क्यों हो रहा है बेकार चीज में।
सर आ गया क्या आंसर है? सर एक्स स्क्वायर इंटू 2.05 अपन एक्स कैसे 1.64 आएगा? आंसर में एक्स नहीं आएगा, कांस्टेंट आंसर आएगा बेटा। सर फिर ये एक्स तो माइनस होएगा ही। एक सेकंड, मैंने ना एक मिनट रुक जाओ। मोल्स मुझे लग रहा है मैंने गलत दे दिया आपको। मोल 5 लेना है यार टोटल। सॉरी, कोई कर रहा था तो प्लीज अपनी कैलकुलेशन चेंज कर ले, इससे ना बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। मैं अभी कैलकुलेट करा खुद से, इस बुक में भी बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन है। मैंने 5 करके अभी हाँ सॉल्व सर। कर लिया इसको। अभी आसान हो जाएगा, अभी कुछ मजेदार आंसर आएगा। इसको 5 कर लो, आसान हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, नहीं तो बहुत ज्यादा फैल जाएगी कैलकुलेशन। कोई कर रहा है आप में से सोल्व? इसको समझ में आ रहा है करना कैसे है? अभी लो 1-2 मिनट में बताऊंगा, 1-2 मिनट और दिमाग लगाओ। मोल का यूज नहीं समझ आ रहा, मोल का क्यों दे रखा है? तभी एक्स हटेगा, ये हिंट है। हाँ वही मेरा पीवी इक्वल्स टू केपीएक्स की एनआरटी टर्म में लगा तो आ देंगे। रहा है, क्या मेरा केपीएक्स की टर्म्स में आ रहा है। बेटा? सर एक्स मेरा भी हटाने के एक्स लिए के तो टर्म्स में ही आ रहा है। बेटा एक्स हटाने के लिए टोटल मोल रिक्वायर्ड है, सोचो थोड़ा सा। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाला फॉर्मूला लगा वो तो देंगे। हट गया बेटा, पीवी एनआरटी में वो ये लगा के मैंने 5 निकाल लिया। मतलब वो मैंने वो भी दे सकता था, उतना नहीं, लेकिन एक्स हटाने के लिए यू हैव टू यूज टोटल मोल्स। थोड़ा सोचो, 1-2 मिनट और सोचो, मैं तो बताऊंगा ही। थोड़ा फाइट मारोगे तो ज्यादा समझ में आता है, इसमें टाइम लगता है। सर 0.545। हम्म, देखो सबने इतना किया क्या पहले मुझे बताओ? सबने ये तो कर दिया होगा। चलो वेट खत्म करते हैं। सबने इतना किया कि नहीं किया? ये किया सबने, है ना? अच्छा, सबने ये भी किया होगा टोटल मोल कितने आ रहे हैं, सर 5 है यहाँ पे मोल। है ना? सर सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालनी थी आपको, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपने सीधी 3 ले कितनी लिया, है? 5 थ्री है ना इनिशियल मोल तो। अच्छा बेटा सर। इक्विलिब्रियम पे 5 मोल है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू आ गई मेरी। अब मैं सबके प्रेशर निकालूंगा। ऐसे मुझे प्रेशर ऑफ Cl2 निकालना है, तो x बाय कितना आएगा मेरे पास? अभी मैं x के टर्म में चल सर रहा हूँ। 19.2 आ रहा है क्या? 1.64 ही आंसर है, पता है तुम्हें। चलो कोई नहीं, मैं कर रहा हूँ अभी। तो मैं अभी x के टर्म में चला रहा हूँ, ठीक है? तो x बाय 5 इंटू 2.05, टोटल मोल तो पता ही है मुझे, PCl3, इसका आएगा x बाय 5 2.05, फिर आएगा प्रेशर ऑफ PCl5, कितना आ जाएगा 3 माइनस एक्स बाय 5, एक्स पता है मुझे, ठीक है, 2 है, इंटू 2.05। एक्स मुझे पता भी है वैसे भी, एक्स की वैल्यू 2 निकाल चुका हूं मैं।
इसको सर। उधर ले आओ। सर यहाँ पे हमने 0 इंटू एक्स क्यों नहीं करा? क्या? सर पिछले वाले पेज में हमने जब टी इज इक्वल टाइम टी पे करा था तो वहाँ पे 0 इंटू एक्स क्यों नहीं करा? 0 इंटू एक्स? हाँ सर, वहाँ पे हम पहले वाले क्वेश्चन में मैसेज तो करा था सी इंटू एक्स प्रोडक्ट में। सी इंटू एक्स कहाँ करा था मैंने? सी बेटा नहीं देख, सर, 0 कह रहा हूँ, 0 इंटू एक्स। मैंने पिछले क्वेश्चन में 0 इंटू एक्स कैसे करा था? ये 1 मोल है, ये 1 मोल बनेगा, तो इसमें से x खर्च हुआ तो 3 माइनस एक्स बचेगा, x बनेगा, x बनेगा। समझा नहीं मैं नहीं क्या सर, कह रहा था? आपने पहले रिएक्टेंट में एक्स माइनस किया था और प्रोडक्ट में इंटू एक्स करा था पहले। तो कर तो दिया बेटा, x बनाया तो यहाँ पे x x। सर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही तो आएगा। 0 कहाँ बेटा, 1 है बेटा स्टोइकियोमेट्रिस का। अरे बेटा देख, इसके 1 मोल से ये 1 मोल बनता है, तो यदि ये x खर्च होगा तो x x ही तो बनेगा। तो ठीक है सर। वो तो 0 तो इनिशियली बना हुआ है। अब आप kp का लिखो फॉर्मूला। देखो kp का फॉर्मूला क्या है इसके लिए? प्रेशर ऑफ PCl5 प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू प्रेशर ऑफ Cl2। आ जाओ, प्रेशर ऑफ PCl5 कितना है? x की वैल्यू कितनी है? 2 है ना, तो 1/5। ये कितना आएगा? 2/5 इंटू 2.05, 2/5 इंटू 2.05। एक तो कट गया ये एटलीस्ट। ये कितना आ जाएगा देख लो इसको, 1/5 और ऊपर कितना चला जाएगा? 25 चला जाएगा, नीचे जाएगा 2 इंटू 2.05। ये आ गया अपना कितना, 5, तो आ गया 2.5 डिवाइडेड बाय 2.05। ये लगभग 1.64 के आसपास ही आएगा। देख लो आप करके, समझे कि नहीं समझे यार? आप यार पहले ये वाला पार्ट समझो यार, आप यही कंफ्यूज हो आप। एक बार फिर से करो, ध्यान से देखो क्या क्या चल रहा है। क्लियर है क्या? एक सवाल और दूं फिर थोड़ा टफ। सर एक सेकंड। हाँ सर। ले लो आप, टाइम ले लो, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका तरीका आपके दिमाग में जाना चाहिए। सर इस वॉल्यूम का यूज कहाँ पे है? किसका वॉल्यूम का यूज नहीं है? एक्चुअली सवाल बेटा मैंने मॉडिफाई किया, तुम्हें पता है ये जेई का सवाल है। जेई में क्या करना था तुम्हें? टोटल मोल नहीं था, ये टोटल मोल गिवन नहीं था, तो तुम्हें क्या करना बेटा, इक्विलिब्रियम पे लगाना पड़ता पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। समझे? पी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ती? 2.05। वॉल्यूम रखना पड़ता 100 लीटर। एन निकालना होता, आर पता होता, टी पता होता, 300 डिग्री दे रखा था, तब जाके तुम ये 5 निकालते। समझ रहे हो अनमोल? समझे? यस सर। तो वो मैंने डायरेक्टली दे दिया अभी के लिए आप। तो आईआईटी में ऐसा आया था कि टोटल मोल नहीं गिवन थे, तो तुम्हें ये भी सोचना था कि टोटल मोल निकाल के कैसे एक्स की वैल्यू मैं निकालूंगा। समझे? अगले सवाल में मैं अभी धीरे धीरे वो टफ करता जाऊंगा ना, इसलिए मैंने किया नहीं। सर एक बार नेक्स्ट पेज करना। ये लो बेटा। हाँ, और कुछ डाउट है किसी को? सर। हाँ बोल भाई। सर प्रीवियस पेज करना। यस पेज, ये लो। सर इसमें जो हमारे टाइम टी पे जो हमारे प्रोडक्ट होगा उसमें हम एक्स को स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। स्टैक तो मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ऐसे देख, जब इसका 1 मोल खर्च होता है तो इसका कितना बनता है? 1 और इसका 1 बनता है। सर तो जब इसका x खर्च होगा तो ये कितना बनेगा? x और x। स्टैकोमेट्री छोड़ना, तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं सर। तो पिछले वाले में तो मल्टीप्लाई करा था आपने। यार। देख देख तू देख मेरे भाई, देख मैंने लिखा था जब इसका 1 मोल खर्च होता है तो इसका 1 बनता है, इसका 2 बनता है। हाँ सर। तो जब इसका x खर्च होगा तो इसका कितना बनेगा बता? 1 से 2 बन रहा है, तो x से कितना बनेगा? 2x।
वो तो मल्टीप्लाई होएगा ही, लेकिन रट मत ना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यो देखना, जब इसका 1 मोल जा रहा है तो इसका कितना बन रहा है, 2 मोल ना। बता, 1 हाँ। मोल से 2 बनता है, तो x से कितना बनेगा। 2x। ऐसे ही यहाँ पे किया है मैंने कि जब इसका 1 मोल था तो 1 बनता है, तो x से कितना बनेगा, x। समझ ठीक रहा है है। सर। हाँ सर, आ गया स्टैइकोमेट्री समझ में। मोल वाला पोर्शन है ये, थोड़ा सा हमारा वीक रह गया ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा। वो भी कराना पड़ेगा तुम वापस से, वही चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया तुम्हें। चलो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर, एक क्वेश्चन और दे दूं क्या। दे दो सर। हाँ दे दो। हाँ सर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पर इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा, ठीक है। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। तो इन ए रिएक्शन, मजा आएगा पर आपको सर्टेन टाइम के बाद ना इक्विलिब्रियम में, क्योंकि हर सवाल नया होता है इसका, हर सवाल में कुछ ना कुछ होता है। तो इन्हें रिएक्शन ये दे रखा है, आगे दे रखा है आपको द इनिशियल कंसंट्रेशन, द इनिशियल कंसंट्रेशन of A was twice the initial concentration of B। तो इनिशियल कंडीशन है ये, याद रखना कि सबसे t बराबर 0 पे ना A का कंसंट्रेशन ट्वाइस है B के कंसंट्रेशन से। अच्छा, अभी कुछ और भी दे रखा है, आफ्टर इक्विलिब्रियम रीच, ठीक है, दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ C was thrice the concentration of B। इक्विलिब्रियम जब आ गया उस समय पे बोल रहे हैं, जब आ गया इक्विलिब्रियम तो रिलेशन दिया है, कैलकुलेट केसी, करो ट्राई यार। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, इनिशियली कुछ कंडीशन गिवन है, इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है, उस समय कुछ गिवन है। अब दिमाग लगाओगे तो ही हो पाएगा ये सवाल, कंफ्यूज नहीं होना। चलो स्टार्ट हो जाओ। नहीं भी होगा तो कोई टेंशन नहीं, सीख ही रहे अभी। सर इसमें सबकी स्टेशनरी वन लेनी है। क्या क्या, सर बोलो इसमें बोलो। सबकी स्टेशनरी हाँ वन बेटा, वन लेनी है। गिवन है, लेनी नहीं है। सवाल को देख, उसमें पढ़, ऐसे तो गिवन है A प्लस बी, मतलब A का 1 मोल जब B के 1 मोल से मिलेगा तो C का 1 मोल बनेगा, D का 1 मोल बनेगा। ठीक है सर। सर ये पहले तो ऐसे लिखेंगे ना, ए और बी हो जाएगा x और 2x, सी और डी हो जाएगा 0 और 0। बिल्कुल, A X मत मान, कुछ और मान ले, X बाद में भी यूज करता है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है।
सर इसमें टोटल मोल क्या लेंगे? बेटा टोटल मोल नहीं लेंगे ना, इसमें तो रिलेशंस दे रखे हैं। तो सर फिर केसी की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी? सोचना पड़ेगा बेटा वही। सर ये इक्विलिब्रियम पे एक और कांस्टेंट ले लेंगे ना, जिसको हम नहीं ऐड बेटा, कर देंगे। इक्विलिब्रियम पे जो आ चुका ना उसका हाँ रिलेशन है ये। आ चुका होगा ना कुछ तेरा, उसके हाँ रिलेशन को सोल्व कर। सर यहाँ पर हमें डी तो दे ही नहीं रखा, डी के मोल्स। देखो बेटा, एक बात बताओ, पहली इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है मुझे बताओ। आप कुछ भी मान लो, ये इसको ए माना तो ये 2a हो जाएगा, सही है। इसको p माना 2p हो जाएगा, कुछ भी। ये दोनों 0 0 गिवन होंगे इनिशियली। इक्विलिब्रियम तो लाओ, इसमें तब समझ में आएगा। लाओ इक्विलिब्रियम, कैसे लाओगे? मान लो इसमें से x 2a घटता है प्लस तो इसमें ये भी माइनस x घटेगा। ये समझ में आया? अब इक्विलिब्रियम पे देखो क्या गिवन है बेटा। ये गिवन है कि जो C की कंसंट्रेशन है, मतलब x इज 3 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? B की। ये इक्विलिब्रियम पे गिवन है ना बेटा। जब इक्विलिब्रियम आ गया तो C की कंसंट्रेशन B की थ्राइस है। हाँ लगाओ सर, इसको, 3a/4 आ जाएगा। बेटा x आ जाएगा, पूरा काम ही खत्म हो जाएगा। करके तो देखो Kc क्या होगा। पूरा अप्लाई नहीं करते हो आप, अप्लाई करोगे आंसर पक्का आएगा। करके देखो अभी आप। पहले एक कंडीशन गिवन थी, बाद में दूसरी थी, लगा दी दोनों मैंने यार। अभी आ रहा है किसी का आंसर? ये समझ में आया जो किया है? हाँ सर आ गया। अब आंसर भी आ जाएगा, सब कट जाएगा। आया आंसर? आ गया सर, 1 सेकंड। सर आंसर एक ही टर्म्स में आएगा। नहीं बेटा, कटेगा। 1.8 आएगा आंसर तो बिल्कुल। 9/5 आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली 1.8। हाँ हाँ, वही वही वही। कट जाएगा ना बेटा, x और a में रिलेशन आ जाएगा इससे। तो x इक्वल्स टू 3a माइनस 3x, तो ये आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 3a। x बराबर आएगा 3a/4। अब x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर ऊपर नीचे से a अपने आप कट जाएगा।
समझ में आएगा कौस्तुभ क्वेश्चन? ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको ऐसे क्वेश्चंस में हाँ ना। सर। मैं आपको बता रहा हूँ अगली क्लास में और भी कराऊंगा, लेकिन तुषार चला गया क्या क्लास? नहीं सर, हूँ मैं। हुआ ये सवाल? हाँ सर, हो गया, बस कैलकुलेट करना बाकी है। करो, कैलकुलेट करो, जिसका होता जाए चला जाएगा, कोई दिक्कत सर 9/20 है आंसर। नहीं यार। 1.8 5/9 नहीं, सॉरी 9/5